हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो हम दो बातें देखने वाले हैं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, या आप इसको जे कहते हैं, जूनियर एसोसिएट, उसका प्री एंड मेंस का एग्ज़ाम डेट क्या है। ये एक्चुअली मैंने इसके ऊपर 4 महीने पहले ही वीडियो बनाया था। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। टेंटेटिव डेट है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि उसी डेट पे होगा। आप सबको पता है, पिछले 2-3 साल से हम आपको डेट बताते आ रहे हैं एंड मैक्सिमम टाइम वो डेट सही होती है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जॉब जो है, क्यों इसको वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स कहा जाता है। वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द बेस्ट जॉब, तो उसके मैं रीजंस बताऊंगा। कुछ लोग इसको मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, वो अपना अपना नज़रिया है देखने का। लेकिन आप पूरा सुन लीजिए, देन व्हाट यू थिंक यू कैन पोस्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वीडियो जो मैंने 4 महीने पहले बनाया था। 13,000 लोगों ने इसको देखा भी है। तो अभी के टाइम टेबल के हिसाब से 8 जुलाई को होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड 27 अगस्त को होगा इसका मेंस एग्ज़ाम। तो अगर आप देखेंगे तो अभी अप्रैल चालू है, आपके पास पूरा अप्रैल है, मई है, जून है एंड देन जुलाई है। तो आप पकड़िए नियर अबाउट 100 डेज़ आपके पास है। तो 100 डेज़ के हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे तो ये जॉब है, क्लरिकल लेवल का जॉब है। हज़ारों में वैकेंसी होती है। वैकेंसी के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पिछला जो ट्रेंड आता रह रहा है उसके हिसाब से आप 400-500 आगे पीछे पकड़ सकते हैं। उसी रेंज में वैकेंसी होने के चांसेस है। तो ये हो गया हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखेंगे ना, तो कोई कहेगा कि यार आपने एसबीआई क्लर्क के जॉब को वन ऑफ द बेस्ट क्यों कहा। वन ऑफ द बेस्ट जॉब तो आईएएस का है, फिर उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी का जॉब है। लेकिन ये जॉब पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड ये श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी वहाँ पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे कि तो सिर्फ यूपीएससी का जो ग्रुप ए का सर्विस होता है, मेन सिविल सर्विस जिसको हम कहते हैं, उसके लिए 10 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं। फाइनली 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो बेस्ट जॉब वो है। उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी का भी बेस्ट जॉब है, उसके लिए भी 1.5 लाख लोग काम करते हैं। फिर बाद में एसएससी का जॉब है। आपको पता है इसमें काफ़ी सारे कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल चलते रहता है वहाँ पर। स्टेट पीसीएस का भी वही हाल है। यूपीएससी का टाइम टू टाइम होता है, लेकिन कंपटीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे मेन जॉब अगर देखेंगे इंडिया में पूरे या हायरार्की में, तो यहाँ पर आपका जॉब है आईएएस का। लेकिन उसके लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, करने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा कोई कह नहीं सकता। तो ये सारा ये मैंने जॉब इतने लिए हैं। अदरवाइज आर्मी के जॉब्स है, बहुत सारे जॉब्स है, रेलवे के जॉब्स है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं। लेकिन अभी हमारा जो क्राउड है मेरे टेलीग्राम चैनल का या यूट्यूब चैनल का, तो ये मैक्सिमम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए फिर मैंने इसको कंपेयर किया है। तो अगर आप रेगुलरली देखेंगे रेगुलरिटी, तो बैंकिंग जॉब की रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। रेगुलरली एग्ज़ाम होते हैं, रेगुलरली रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग होता है, तो बहुत स्मूथली प्रोसेस चलता है। अभी तक हमने कभी उसमें करप्शन के चांसेस भी देखे नहीं है, कभी हुए भी नहीं है, आगे भी नहीं होंगे ऐसे मुझे लगता है। तो बैंकिंग के जॉब बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आप एसबीआई पीओ बनेंगे, ठीक है, तो आपको पता है एसबीआई पीओ बनने के बाद काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। अगर आपको बाद में आरबीआई का प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो वहाँ से वो आपका जो ड्रीम है वो अचीव नहीं होता है। फिर बाद में लोग क्या करते हैं, मतलब सारे बैंकों का यही हाल है। सिर्फ मैं एसबीआई का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत फेमस जॉब है। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ ले लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लीजिए, तो वहाँ पर पीओ बनने के बाद वर्कलोड काफ़ी बन जाता है। फिर आपके जो ड्रीम्स है फिर आपको वो छोड़ने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एसबीआई क्लर्क ये जॉब क्यों अच्छा है, ये मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, ये मैं आपको आगे के स्लाइड में समझाऊंगा। अभी देखिए, अभी एसबीआई क्लर्क में आप हो, ठीक है, तो आपने जॉब ज्वाइन किया। वहाँ पर क्या है, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, वर्कलोड भी कम होता है क्लरिकल के हिसाब से। और अगर आपको बाद में अगर एसबीआई का कल्चर अच्छा लगता है, तो फिर बाद में आप डायरेक्ट भी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं ओपन कंपटीशन से। या फिर आपके विल पे मतलब जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो कुछ लोग 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे कि वो जल्दी प्रमोशन नहीं लेते। तो ऑफिसर बनना फिर बाद में आपके ऊपर है। आपको जब बनना है आप डिसाइड कर सकते हैं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद। ये आपके पास डिसीजन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम में फिर आप अपना जो भी ड्रीम है, जैसे यूपीएससी का ड्रीम है उसकी तैयारी कर सकते हैं आप, आरबीआई ग्रेड बी का ड्रीम है उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है, एसबीआई बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है। मैंने देखा है ऑफिसर लेवल से लोग एसबीआई क्लर्क में आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो बैंकर्स हैं नॉन एसबीआई वाले वो डरे हुए हैं, क्योंकि कोई भी बैंक का नाम आता है न्यूज़ में, जैसे आपने सिंडिकेट बैंक का नाम सुना, उसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आया था, उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक का आया था। तो ये जो लोग हैं थोड़ा सा इनमें डर है। तो आप में से जो लोग हैं इस बैंकों में काम करने, आप मुझे रियलिटी सिचुएशन बताइए। एवरी डे मैं 4-5 लोगों के साथ बात करता हूँ, स्केल 3 नहीं, कुछ कुछ मैंने स्केल 4 लोगों से भी बात की है। तो वो प्रॉब्लम एसबीआई में नहीं है। यानी कि आप एसबीआई में एज ए क्लर्क एंटर करो, फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है आपको। आपको प्रमोशन लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते। अगर आपको पीओ बनना है तो पीओ का एग्ज़ाम दे दो, पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, पीओ बन सकते हैं। यहाँ से कोई दूसरे बैंक में पीओ बनने नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है बाकी बैंकों का अभी फाइनेंशियल मतलब जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है उसके लिए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो इसमें क्या है, आपको ऑफिसर बनना है। अगर आपको बैंकिंग में ही करियर करना है तो 4 साल के बाद आप ऑफिसर बन के आगे का आपका करियर, मैंने देखा है लोग डीजीएम तक पहुंचते हैं क्लरिकल बनने के बाद। मैक्सिमम लोग दे रहे हैं। अभी मैं एट प्रेजेंट 2000 लोगों को गाइड कर रहा हूँ एसबीआई आरबीआई ग्रेड बी के लिए। उसमें से काफ़ी सारे 200-300 कम से कम एसबीआई में क्लर्क होंगे। उनके पास टाइम मिलता है, चांसेस ऑफ नियर होम पोस्टिंग होती है, क्योंकि आपको पता है स्टेट वाइज आपको फॉर्म भरना होता है। एंड जनरली क्या करते हैं, आपके घर के आजू बाजू आपको ब्रांच मिल जाती है। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो कमेंट में लिखेंगे हमें नहीं मिलता है, लेकिन मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। आप आरबीआई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेबी का कर सकते हैं, नाबार्ड का कर सकते हैं। डायरेक्ट एसबीआई पीओ बनेंगे ना तो उसका ट्रेनिंग आपको पता है काफ़ी रिगरस होता है, पूरे इंडिया में घूमना पड़ता है, वर्कलोड भी काफ़ी है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। आर एसबीआई क्लर्क बनने के बाद क्या है, अगर आपको लगेगा तो बस 4 साल डिले हो जाएगा, उसके बाद आप ऑफिसर तो बनेंगे और आगे भी आपका करियर अच्छा चलता रहेगा। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप बाकी सारे एग्जाम्स का, जैसे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर सके, या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सके, या आरबीआई का प्रिपरेशन किए। इसीलिए ये सारे, और एक ये बात लोग कहेंगे नहीं सबसे बेस्ट जॉब आईएएस का है, लेकिन उसके लिए 4 साल 5 साल देना पड़ेगा, उसके बाद भी होगा नहीं होगा ये कोई बोल नहीं सकता। लेकिन एसबीआई क्लर्क ऐसा है कि अगर आप डेडिकेशन से प्रिपरेशन करेंगे तो 1 साल में या उसके अगले साल डेफिनेटली होगा ही होगा सिलेक्शन, अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। इसीलिए ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद मैं इसको एक अच्छा जॉब कहता हूँ। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो क्लरिकल लेवल का जॉब इसलिए हम अच्छा कहेंगे, बिकॉज फ्रॉम that point you have multiple options. If you want to stay there in the SBI, then you can enjoy your life in the SBI. लेकिन अगर आपको यूपीएससी जाना है, आपको आरबीआई में तैयारी करनी है, बाद में आपको एसबीआई का डायरेक्ट पीओ बनना है, वो भी कर सकते हैं यहाँ। यानी कि ये जॉब लेने में भी आसान है, एंड यहाँ से आपको आगे मल्टीपल ऑप्शंस, आपके ड्रीम अचीव करने का भी चांस अवेलेबल है। ये सारा करके मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। आप अगर इसको ले लेंगे, इसके बाद भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए, इसलिए मैंने इसको अच्छा जॉब कहा है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आज से हमारे पास 100 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए, और हमने आपके लिए एक अल्टीमेट बी बैंकर नाम का कोर्स लाया है। ये देखो, ये कोर्स मार्केट में कोई नहीं ऑफर कर रहा इस टाइप का कोर्स। इसमें क्या है, अगले 2 साल में, यानी कि 2022 का साइकिल हो एंड 2023 का साइकिल हो, इसमें जितने सारे एग्जाम होंगे, पीओ क्लर्क के, एसबीआई पीओ क्लर्क के, आरआरबी पीओ क्लर्क, ईसीजीसी पीओ, जितने सारे बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम होंगे, 2 साल तक आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो हम आपका पूरा पैसा रिफंड करेंगे। देखो, इसमें आपके साइड से स्टूडेंट का कोई भी नुकसान नहीं है। एक तो आपको जॉब लगेगा, या फिर आपको पैसा वापस मिलेगा। यानी कि विन विन सिचुएशन है आपके लिए, दोनों सिचुएशन में आप विन विन है। लेकिन हमारे साइड से अगर हमें पैसा वापस देना पड़ा तो इट इज़ लॉस टू अस, ठीक है, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें जीतना है तो हमें आपका सिलेक्शन करवाना ही होगा। तो इसलिए हम हमारे साइड से 101% ट्राई करेंगे, आपको सारा अच्छा अच्छा कंटेंट दे, अच्छे मॉक टेस्ट दे, अच्छे लेक्चर्स दे, इससे आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर आप ईसीजीसी पीओ का प्रिपरेशन कर रहे तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपका पूरा फीस पे करेंगे। तो आप यहाँ पे नंबर दिया, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। जितने सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम होंगे अगले 2 साल में, उसमें आपका सिलेक्शन होने का ये जो हम बोलते हैं टास्क है, ये हमारा है। हम पूरा हमारा एनर्जी, हमारा नॉलेज पूरा लगा देंगे आपका सिलेक्शन करने के लिए। तो बस मुझे इस वीडियो में यही बताना था। एक तो एग्ज़ाम का डेट बता दिया मैंने, ऑलरेडी मैंने बताया था, लेकिन एसबीआई का जॉब लेने के बाद आपके पास क्या क्या फ्रीडम रहता है इसकी वजह से, और जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस है। अदरवाइज आरबीआई गेट भी तो बहुत अच्छा जॉब है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन
कंपटीशन बहुत है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, लेकिन एक बार आप सेटल हो गए एसबीआई में तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगा बैक ऑफ माइंड में, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। एक बार क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ जाता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, रिलेटिव को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी बैंक में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, क्लरिकल है, 4 साल के बाद प्रमोशन लेके ऑफिसर भी बन सकते हैं, या फिर बाकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, यूपीएससी है, सीजीएल है, एसएससी सीजीएल है, और स्टेट पीसीएस है, उनका भी प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। इसलिए ये जॉब बहुत अच्छा है। एंड फाइनली यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का चांस बहुत कम है, आप निग्लिजिबल पकड़ लीजिए। गवर्नमेंट एसबीआई का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं करेगा, लेकिन बाकी बैंकों का पता नहीं है, बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है इसलिए। और ये मैंने बनाने का पर्पज़ है, पिछले कुछ टाइम से बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमारे बैंक का क्या होगा। मैंने उनको वही कहा कि अगर आप एलिजिबल है तो एसबीआई सीबीओ को अप्लाई कीजिए, एसबीआई पीओ को अप्लाई कीजिए, या उसका एक्सपीरियंस वाला जॉब आता है एसबीआई का स्केल 2 स्केल 3 का, वहाँ पे जाने का ट्राई कीजिए, या फिर रेगुलेटरी बॉडी में आप ट्राई कीजिए। तो आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं जिनको ये डर है प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा, और एसबीआई क्लर्क को अगर कोई अच्छा जॉब नहीं मान रहा है तो उसको ये वीडियो दिखाए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके व्यू पॉइंट में फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।